आकार वाली वस्तु निराकार का अनुभव ध्यान नहीं कर सकती। मन निराकार है, हमें अपने मन को सही दिशा में प्रेरित करना चाहिए और ईश्वर की उपासना में लगाना चाहिए। ओम। जयपाल सिंह, अब तक जो पढ़ाया है इसमें से क्या समझ में आया है? आपने अपने विचार रखें। इसके बाद मयंक आएगी। अच्छे कार्य करो, अपने मन को सही काम पे लगाओ, यही है मन सही लगाओ। अच्छी बात, मन की बात पकड़ी है आपने। मयंक आर्य जी आए। अनिरुद्ध पहले आ जाओ, पर ज़्यादा नहीं। ओम, मेरा नाम मयंक आर्य है। मैं आप सभी के सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। परमात्मा निराकार है। उसका ध्यान, कोई बात नहीं। अनिरुद्ध, क्या समझ में आया? बोलो। परमात्मा निराकार है और वो शरीर में रहता है। बढ़िया। उसकी उपासना करनी चाहिए। बढ़िया। और ठीक है, बैठो। आज मन के विषय में बताया जा रहा है। पहले हमें अपने मन में जो भी क्लेश हैं, मन क्लेश, उन सबको दूर करके ही हम जो संसार का श्रेष्ठ कर्म है उसे कर सकते हैं। परंतु मन कौन एकाग्र करें? अब एक दृष्टांत के द्वारा बता दूं। दो गुरु शिष्य थे, दोनों बैठे। गुरु लोभी, शिष्य लालची। तो दोनों ध्यान करने बैठ गए, आँख मीच के। मन में दोनों के इधर उधर की बात आ रही। दोनों वो कभी उसे वो देख ले, वो कभी उसे देख ले। तो दोनों ने कहा नो भाई, संध्या जो भी कर रहे थे उपासना होगी भाई, चलो। तो चले गए, घूमते फिरते कहीं समुद्र के नज़दीक पहुंच गए। वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि जो डूबते हुए को बचाएगा उसे 500 रुपये मिलेंगे। गुरुजी के दिमाग में प्रश्न आया, शिष्य को चलो भाई कुछ पैसे ही कमा ले, क्योंकि गुरु लोभी था, शिष्य लालची था। तो शिष्य ने कहा चलो गुरुजी मुझे क्या दोगे? मैं कहा भाई मैं तुझे 100 रुपये दूंगा और मैं समुद्र में जाऊंगा, जब डूबता हूँगा तो बचाइए मुझे। मैं कहा ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी समुद्र में चले गए, शिष्य बाहर बैठ गया। जब गुरुजी डूबना शुरू हो गए, शिष्य को कहा अरे बचाओ, डूब रहा हूँ। शिष्य देखता रहा, देख के भी अनदेखी कर दी। फिर दोबारा कहा अरे डूब रहा हूँ, बचाओ। शिष्य ने फिर भी अनदेखी कर दी। दोबारा फिर कहा अरे भाई डूब रहा हूँ, बचाओ। उसने कहा गुरुजी आपने बोर्ड पर आधा पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा। बोर्ड पर लिखा था कि जो डूबते हुए को बचाओगे उसे 500 रुपये, और जो लाश को निकालने के बाहर लाओगा 100 को, उसे 5000 रुपये। तो मैं तो 5000 रुपये कमाऊँगा। तो ऐसे गुरु शिष्य हैं, मन को भी लगा रहे हैं, परंतु मन कहाँ लगा रहे हैं? यानी संध्या के समय में भी वही धन चमक रहा है। तो इसलिए हमें अपने मन को एकाग्र करना है और जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते। बहुत सुंदर विचार राजीव प्रधानाचार्य जी ने रखे। अब अश्विनी आर्य जी इस प्रकरण को जोड़ते हुए अपने विचारों से बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा के मूल नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है और इसके अंदर जो हमारा अंतःकरण है या आंतरिक शरीर है, भक्ति का सीधा माध्यम वही है। क्योंकि इस बाह्य शरीर से हम कर्म अच्छे कर सकते हैं,
वो कर्म हम मन को स्थिर करने के लिए करते हैं, ताकि हम मन की चंचलता को शांत कर सकें। इसीलिए सभी ऋषि मुनियों ने बताया है कि अगर उस प्रभु को पाना है तो उसके लिए हमें मन को स्थिर करना अति आवश्यक है। मन को स्थिर, क्योंकि मन इतना चंचल है, उसे बिना ज्ञान के स्थिर नहीं किया जा सकता। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बार बार क्वेश्चन पूछता है, हम उसका जवाब देते हैं, जब तक उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती तब तक वो क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करता। इसी प्रकार हमारा मन है, अगर जब तक हम उसे सही ज्ञान द्वारा उसको संतुष्ट नहीं करेंगे, वो हमें भटकाता रहेगा। प्रभु मन के स्थिर होने के बाद ही प्राप्त हो सकता है, बिना मन के स्थिर हुए प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए सभी ऋषि बताते हैं कि हमें सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करने से क्या होता है, हमें सतबुद्धि मिलती है। सतबुद्धि क्या है कि जब हम मन करेंगे तो कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे मन के भाव भी अच्छे होते चले जाते हैं। अगर हम बुरे व्यक्तियों में बैठने लगे तो हमारा मन भी उसी तरफ बढ़ता चला जाता है। जब अच्छे लोगों में बैठना चालू कर देते हैं, सत्संग में बैठना चालू कर देते हैं, तो हमारा मन उसी ओर चलने लगता है। तो यो मन को गति देने का एक माध्यम है। जो हम सत्संग करते हैं वो मन को गति देने का माध्यम है। इससे हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम उस प्रभु को, परमपिता परमात्मा को पाने के लिए जो उद्देश्य पिता परमात्मा ने निर्धारित किया है उसकी ओर अग्रसरित हो जाते हैं। ओम। धन्यवाद। वह जी भूपेंद्र जी अपने विचार रखेंगे। सभी को यथा योग्य नमस्ते जी। और मन के बारे में बहुत देर से चर्चा चल रही है। मन को शांत करने का क्या तरीका है? मन को शांत करने का एक तरीका है प्राणायाम और स्वाध्याय। यही दो जो है, प्राणायाम से भी जो है मन की गति शांत होती है। क्योंकि मैंने देखा, जैसा तो मैं जो है सुबह उठ के करता हूँ, तो जैसा पहले जो है बहुत मतलब ऐसा दिन कोई सा नहीं रहता जिसमें मुझे एक बीपी की गोली नहीं खानी पड़ी थी। लेकिन खानी तो अब भी पड़े, लेकिन 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो गति जो है परमात्मा की दया से धीरे धीरे जो है छूटी जाएगी। तो मन को शांत करने का प्राणायाम से अच्छा कोई तरीका नहीं है। ओम। धन्यवाद वैद्य जी का। ओम। आज सभी के विचार आ गए, सभी ने अपने विचारों को रखा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। ओम।